राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि में पड़ती है और ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी हर एकादशी को माना जाता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों में एकादशी पड़ती है, यानी कि एक महीने में दोनों पक्षों में एकादशी पड़ती है। ये दोनों एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा पूर्णदायी और पवित्र मानी जाती है। इनका पूजा करने से विष्णु भगवान जी का एकादशियों में और विधि विधान से व्रत रखकर नियमों का पालन करते हुए दिन बिताते हुए जागरण करते हैं। अगर रात को और सुबह पहर द्वादशी लगने पर टाइम से यानी कि शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं तो उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और इससे आपको सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और ये भी मानना है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एकादशी तिथि कब से प्रारंभ और कब खत्म हो रही है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। क्योंकि एकादशी तिथि में व्रत रखना बहुत ही जरूरी होता है और ये भी जरूरी है कि दशमी युक्त ना हो। तो एकादशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई शाम 7:46 से और इसकी समाप्ति हो रही है 10 जुलाई को शाम 4:52 पर। तो एकादशी तिथि का व्रत हमेशा उदया तिथि को देखते हुए रखते हैं और द्वादशी युक्त में ही व्रत रखा जाता है, दशमी युक्त नहीं। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान जरूर दिया जाता है। उदया तिथि में अगर जरा सा भी एकादशी तिथि सुबह सुबह में छुआरा और बाकी दिन द्वादशी तो वो भी एकादशी व्रत आप लोग रखेंगे और वही मान्य है। दशमी युक्त वाली व्रत कभी न मान्य होती है। तो इसीलिए आप लोग 10 जुलाई दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और उसी दिन आप लोग भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ नियमों का पालन एकादशी तिथि का सब कुछ करेंगे। तो आइए जानते हैं पारण किस समय करेंगे। 11 जुलाई को सुबह 5:39 से लेकर 8:49 तक समय है। इस बीच में आप लोग पारण कर लें, ये शुभ मुहूर्त है। द्वादशी में रहते पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने के लिए आपको दशमी से ही नियमों का पालन शुरू कर देना रहता है, यानी कि 9 जुलाई को आप लोग रात में ही अनाज नहीं खाएंगे संध्या के बाद और नमक भी नहीं खाएंगे। उसके बाद से आप लोग दूसरे दिन निराजल या तो जलाहार या तो फलाहार जैसा आप लोग ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोग संकल्प ले लीजिएगा और व्रत प्रारंभ कर लीजिएगा। और उसके बाद से दूसरे दिन द्वादशी में शुभ समय में आप लोग पारण कर लीजिएगा। रात को जागरण करिएगा एकादशी में और द्वादशी में भी आप लोग सात्विक भोजन से ही पारण करेंगे, वो भी एक ही बार अनाज खाएंगे। तो नियमों का ध्यान देते हुए आप लोग भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ करते हुए और उनका सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हुए आप लोग पूजा पाठ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।